रचनात्मक लेखन मंच न्यास में आप सभी का स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर मैं दिया चित्रांशी हमारे पहले प्रतिभागी को पेश करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं संतोष कुमार गंगवार इस कहानी के रंगमंच में फिर से एक बार आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ठाकुर का कुआं कहानी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कहानी के मूल पात्र जोखू और गंगी हैं। इस कहानी का संदेश जाति प्रथा अभिशाप है, ऐसा कुछ है। लेकिन बता दूं, हमारे समाज में चल रहे जाति प्रथा ऊंच नीच को बहुत ही स्पष्ट ढंग से बताया गया है इस कहानी के अंतर्गत। तो बिना कुछ देरी किए इस कहानी को शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल बहे पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसी, आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से, गंगी ने कहा। कुएं ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु वो यह नहीं जानती थी कि अगर इस खराब पानी को उबाल दिया जाए तो खराबी दूर हो सकती है। बोली, ये पानी कैसे पिएंगे, ना जाने कौन सा जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहां से लाएगी, ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं। ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं। क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे, हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। जोखू ने कहा, बैठे चुपके से यहीं, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वारे पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने बहे बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब ना जमाना रहा है, ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक माकरे के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने के ढंग होने चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं।
सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रेबाजी पाबंदियां और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तांगा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़ेरिए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते उनकी नानी मर जाती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये है कि हम ऊंचे हैं। इन लोगों को कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी डरी। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाएगा। एक लात भी तो नहीं नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। इसलिए तो कि उसने बेगार ना दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ। जैसे हम लौड़िया ही तो हैं। लौड़िया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हैं हो। और लौड़ियां कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी। छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ये महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। ऊपर से भय एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं। तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे भी चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और जानबूझकर और समझबूझकर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उससे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए काफी और माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुला।
शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरों की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जो लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। अंत में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, गरीबी दूर करो, गरीबों से नफरत नहीं। जाति प्रथा भेदभाव ऊंच नीच इनको त्यागो। एक अच्छे इंसान के लिए दूसरे इंसान के दुख दर्द को समझना ही इंसानियत होता है। और इंसानियत का पाठ किसी किताब से नहीं सीखा जाता है, वो दूसरे के दुख दर्द में सहायता कर, उसे सुख देकर और आपके द्वारा किसी भी इंसान को दुख ना पहुंचे, तब सीख लिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।